आए हुए सारे सारे बहनों भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा सुच्चा है और जो भी इस वचन को पूरी तरह रिसीव करता है, ग्रहण करता है, खाता है, इसको सुनता है पूरी तरह, तो सचमुच उसकी जिंदगी में ये वचन, परमेश्वर का वचन काम करता है। आप पूरी तरह ध्यान से सुनना वचन को। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आएगा और धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए वचन में प्रेतों के काम हिंदी में और पंजाबी में रसूला ने करता है। वचन आपने सुना है और आपको पूरी तरह ये वचन आपको क्लियर करना चाहते हैं। ये वचन रसूलों की प्रेतों के काम में 6 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि वहां पे बहुत परमेश्वर के काम हो रहे थे और बहुत लोग बढ़ रहे थे। उस टाइम बहुत ज्यादा लोग बढ़ रहे थे, तो वहां पे कुछ कलीसिया के बीच में से कुछ लोग कहने लगे कि हमारे को टाइम नहीं मिलता वचन सुनने का, हम तो खिलाने पिलाने के बीच लगे रहते हैं, हम खिलाते पिलाते रहते हैं, हमारा ध्यान खिलाने पिलाने के बीच लगा रहता है। तो रसूलों को कहा उन्होंने, तो उन्होंने रसूलों ने ये बात मानी और वहां पे उन्होंने 7 मेंबरों को चुन लिया। 7 मेंबर कलीसिया में से चुने। कौन से लोग चुने? जो पूरी तरह पवित्र आत्मा और बुद्धि से पूरी तरह भरपूर थे, पवित्र आत्मा और बुद्धि से पूरी तरह भरे हुए थे, उनको चुन लिया। और यहाँ पे जो हमने वचन करना है, इसके बीच में ये हमको सिखाया गया है तो हमको भी जब कलीसिया को चलाना है, कलीसिया के बीच जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, उनको सेवा के काम देने चाहिए, उनको सेवा का काम देना चाहिए, जो पवित्र आत्मा के साथ भरे होते हैं। देखो, जो पवित्र आत्मा के साथ भरा होता है वो कभी भी वो प्रार्थना करने नहीं छोड़ेगा, वो सुबह जरूर प्रार्थना करेगा। और जो पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ है वो रात को भी प्रार्थना करेगा। मान लो कहीं नहीं हुई, बाई चांस किसी टाइम नहीं होती, वो काम ही होता है ऐसा, हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान होता है कि आज मैंने प्रार्थना नहीं की, अब मैं करूंगा। वो दोपहर में भी कर लेता है, जो पवित्र आत्मा के साथ भरा होता है। वो शाम को भी कर लेता है, वो छोड़ता नहीं है 24 घंटे में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। तो जो पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ है वो कभी भी प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता। वो प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा। तो जो प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, वो आप देख लीजिए। और यहाँ में वचन में लिखा है प्रेतों के काम में 6 उसकी पहली याद, आप घर में जाकर पढ़ना, तो 6 से लेके ना 6 बाब उसकी पहली याद, तो सारा जितनी आयतें हैं सारी पढ़ना। वहां पे 7 मेंबरों को चुन लिया और बहुत खुश हुई कलीसिया। उनमें से एक परमेश्वर का दास था, स्टीफन था। स्टीफन जो परमेश्वर का दास था, जब वो पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ था तो वो सेवा भी पूरी तरह कर रहा था कलीसिया के बीच। स्टीफन था, वो बड़े बड़े काम करने लगा, वहां पे जो लोग थे उनके इतने बड़े बड़े काम देखकर
स्टीफन के, वो जलने लगे, वो जलने लगे वो, और जलते हुए उसको एक जगह पे ले जाकर उसको सभी उसको बातें करने लगे, और उसने पवित्र आत्मा के बीच होकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, उसका पूरी तरह उसको वचन सुनाया। फिर बाद में मूसा, यूसुफ, पूरी तरह उसका वचन सुना दिया। जब पूरी कहानी पूरी बता दी, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, मूसा तक सारी कहानियां बता दी स्टीफन ने, तो स्टीफन को देखकर वो जलने लगे, सड़ने लगे और आज भी हमारे भाई बहन ऐसे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, जब हमारे बीच में से कोई बढ़ता है तो जलना नहीं चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग जल रहे थे, सड़ रहे थे, जो लोग जल रहे थे, सड़ रहे थे ना, वो भी जानते थे पिता परमेश्वर के वचन को। लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, हमारे प्रभु के बीच आने वाले लोग, दो तरह के लोग हैं। वो जानते तो हैं वचन को, पढ़ते भी हैं, लेकिन पूरी तरह वचन को जैसे अमल नहीं करते उसको। अरे उसको पूरी तरह जी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको पूरी तरह अमल करना चाहिए, पहली तरह करना। हालेलुया। तो ऐसे हमारे को ये वचन सिखाएगा, जेकर ध्यान से सुनोगे। जलन मत करो। जेकर आपके अंदर जलन है किसी के लिए, जो आपके अंदर बनी हुई जलन बनी हुई किसी के लिए, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर रुकेगा जिसके अंदर साफ है, जिसका अंदर। जो किसी भाई बहन के अंदर जलन है, या किसी के बारे में वो गलत सोच रहा है, वो अपने माइंड में किसी के बारे में गलत सोच रहा है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो वही का वही रहेगा, और परमेश्वर के राज्य में वो ही जाएगा जो पवित्र आत्मा के साथ चलेगा, पवित्र आत्मा के साथ चलेगा। और याद रखो, वो स्टीफन था जो उसने सारी बातें पवित्र बाइबल में से उनको बता दी। जब बताई तो उनको गुस्सा आने लगा। तो थोड़ा इधर हम ध्यान करेंगे पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल का वचन ये कहता है, हम देखेंगे प्रेरितों के काम 7 उसकी 54 यानी कि 54 और 60 तक देखेंगे। हाँ, 7 की 54 यानी कि 54। हाँ, यस, बोलिए। प्रेरितों के काम 7 उसके 54। ये बातें सुनकर वे जल गए। हाँ, ये बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। उस पर, परमेश्वर के दास स्टीफन पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा
और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर और दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। मैं देखता हूँ। बोलो हालेलुया। एक पहले वो जलन से भरे हुए हैं उनके चमत्कार देखकर। अरे चमत्कार वही करेगा जो परमेश्वर के आत्मा से भरा होगा। पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। पास्टर जो धरती पर इंसान है वो इंसान थोड़ी चमत्कार कर सकता है। वो खुदा का आत्मा जेकर उसके अंदर है, वो पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। हर चर्च में कौन करता है काम? अरे रूह काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। कोई इंसान थोड़ी कर सकता किसी को ठीक। कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा करता है, रूह काम करता है। और वो जलन करने वाले उस पर, वो जलन करने वाले कौन थे? वो भी पवित्र बाइबल को पढ़ते थे, वो भी वचन सुनते थे, करने वाले थे वचन करने वाले। अरे वो भी वचन करने वाले फिर भी जलन करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु के बीच आता है कोई भाई बहन, उस पर जलन मत कीजिए, उस पर जलन मत कीजिए। जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, क्योंकि इंसान नहीं बढ़ाने वाला। इंसान क्या कर सकता है? इंसान किसी के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इंसान करेगा तो पिता परमेश्वर कर सकते हैं। वो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है। कोई कलीसिया के बीच कोई गलत चल रहा है तो उसको, उसका न्याय पिता परमेश्वर करने वाले हैं। हाँ, हम उसको प्यार से समझा सकते हैं। उसको पूरी तरह हम डांटेंगे नहीं, पूरी तरह हम मारेंगे नहीं उसको, हम डांटेंगे नहीं उसको। उस बच्चे को, उस बेटी को, उस औरत को, उस बंदे को प्यार से समझाएगा, क्योंकि पता नहीं परमेश्वर की मर्जी हो। जिसको आज हम बुरा समझ रहे हैं वही एक दिन परमेश्वर की निगाह में वो अच्छा हो, और वो परमेश्वर उसको ऊंचा कर दे। वो परमेश्वर की मर्जी है, वो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर चाहे तो जिसको मर्जी नीचे गिरा दे और जिसको मर्जी ऊंचा कर दे, वो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। हम नहीं किसी का न्याय कर सकते, हम इंसान हैं। हमारा न्याय करने वाला वही है, सच्चा परमेश्वर। तो उस टाइम जब स्टीफन जो था वो क्या था? वो परमेश्वर का दास, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो लोग सुन रहे थे, जल रहे थे, सड़ रहे थे, पूरी तरह जल रहे, सड़ रहे, और पूरी तरह मारने की प्लानिंग बना रहे थे। हम पढ़कर देखेंगे। हाँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर, बड़े शब्दों से चिल्लाकर कान बंद कर लिए उन्होंने। जो आसपास खड़े हुए थे, जो जल रहे थे, सड़ रहे थे, कान ही बंद कर लिए उनके शब्द सुनकर। पूरी तरह कानों पे हाथ रख लिए, कान बंद कर लिए। आगे। और एक साथ उस पर झपटे, चपट पड़े, और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे, पत्थर मारने लगे उसके ऊपर। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल, वहां पे शाऊल भी था,
एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वो शॉल जो पवित्र बाइबल में के बीच जिसको बाद में संत पौलुस का नाम दिया गया है, वो वही था। उस टाइम वो परमेश्वर का दास नहीं था, वो उस टीम के बीच था। वो जलने वाली, वो जलन करने वाली, वो जो सड़ रहे थे उनके शब्द सुनकर, वो उसके साथ ही वहां पे था। तो गवाहों ने अपने कपड़े उनके पांव के पास रख दिए। आज आगे वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे। पथराव करते रहे परमेश्वर के दास के ऊपर, और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा। वो परमेश्वर का दास ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर और घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, ऊंचे शब्दों से पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। उन पर मत लगा। और ये कहकर सो गया। वो सो गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब पथराव हुआ, पत्थर से मारा गया परमेश्वर का दास, तो कितने पत्थर लगे होंगे, कितनी दर्द एक इंसान को होती है, आप जानते हो। तो उस टाइम उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, कोई श्राप नहीं दिया, और यही कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, ये लोग जो है इन्हें माफ कर दो, माफ कर दो, इन्हें माफ करो। वो परमेश्वर का दास, जो भी कोई परमेश्वर का दास अपने आप को कहता है, दासनी कहती है, तो किसी को मत बोलो मुंह से शब्द। परमेश्वर के दास को इतना मारा पत्थरों से, फिर भी उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना चाहिए। अरे हमको तो कोई बात ही करती है, हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, वो एक बात करता है, हम उनको चार सुनाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जब परमेश्वर के आप दास दासनीय हैं, तो आप ये याद रखो, ये किसी ने कह दिया है तो उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। परमेश्वर क्या किया? जब आप प्रार्थना कर दोगे ना, आप भी ब्लेस हो जाओगे, वो भी ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। तो याद रखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अब मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। यहां पे जो परमेश्वर का दास बैठा हुआ है, जिसको सौलस कहते हैं, पंजाबी में सौलस, और क्या कहते हैं? शौल। हिंदी में शौल कहते हैं, और पंजाबी में लिखा है सौलस। जो संत पौलुस बाद में बना, जो पवित्र बाइबल में उसने सब संतों से, सब नबियों से ज्यादा पुस्तकें लिखी। वो परमेश्वर का दास संत पौलुस बना। और कैसे बना? देखो, मैं आपको लेके जाता हूं पवित्र बाइबल के बीच। ये मत सोचना कि पता नहीं परमेश्वर का दास आप अपने आप मुंह से बोलता जा रहा है अपनी मर्जी से। जो बाइबल को पढ़ते हैं उनको पूरी तरह पता चल रहा है, और जो नहीं बाइबल पढ़ते हैं उनको पता चलेगा पता नहीं पास्टर अपने आप पता नहीं बोलता जा रहा है। आपको पवित्र बाइबल में लेके जाता हूं मैं। प्रेरितों के काम 9 और उसकी 1 है, वहां पे हम देखेंगे। हाँ, 9 उसकी 1 है। यही जो शौल है,
जिसको पंजाबी में सॉलस कहते हैं, जिसको पवित्र बाइबल में संत पौलुस नाम मिला है, इसके बारे में लिखा है। वहां पे जो स्टीफन को जो पथराव हो रहा था, तो इन जितने भी गवाह थे सभी ने अपने कपड़े इनके पांव के पास रखे थे। इसने सारा कुछ देखा था। वो पथराव हो रहा है, लेकिन वो पथराव होते हुए भी, वो खाते हुए पत्थर को खाते हुए भी, फिर भी क्या कहना है कि माफ कर दो पिता परमेश्वर। वो देखकर हैरान हुआ था उस टाइम परमेश्वर के दास को। अब देखेंगे, हाँ देखते हैं। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। परमेश्वर के दासों को क्या करता था? मारता था, डराता था। आगे महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर वहां की चिट्ठियां ली। वहां पे चिट्ठियां ली। कहां पे परमेश्वर के दास है, मैं उनके पास जाऊंगा और बांध कर लेके आऊंगा, खींच कर लेके आऊंगा, मार के लेके आऊंगा परमेश्वर के दासनियों को। ये कह रहा है, ये शाऊल कह रहा है, शाऊल, और राजा के पास जाकर कह रहा है कि जिस जगह पे परमेश्वर के दास इकट्ठे हुए, मैं उनको बांध कर, खींच कर, मार के लाऊंगा उसको। तो ऐसे ही पवित्र बाइबल में लिखा है कि ये शाऊल जब जा रहा था, इसको घर में जाके पढ़ना पूरा। जब शाऊल जा रहा था अपने घोड़े पर अपने साथियों के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति बनकर, लाइट बनकर, रोशनी बनकर इसके सामने आए। जब सामने आए, इनकी आंखों में रोशनी पड़ी, लाइट पड़ी, तो ये घोड़े से नीचे गिरे भूमि पर, और इनकी आंखों की लाइट चली गई। शाऊल की आंखों की लाइट चली गई। पवित्र बाइबल में लिखा है, शाऊल की जब आंखों की लाइट गई, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसको आवाज आई और उनके साथी भी रुक गए जो घोड़ पर सवार थे। शाऊल के जो साथी थे वो भी रुक गए। वो भी देखने लगे कि हमारे बॉस को क्या हो गया, जो आगू है, हमारा आगू क्यों गिर गया घोड़े से। तो वो नीचे देखने आए कि गिरा है तो खड़ा भी होगा, खड़ा कहां हो रहा है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, आंखों की रोशनी जा चुकी है, लाइट चलेगी आंखों की। और आवाज आई, हे शाऊल, तू मेरे को क्यों सताता है? शाऊल सुन रहा, देख रहा है कि ये कौन बोल रहा है, ये आवाज किधर से आ रही है। उसको सिर्फ रोशनी नजर आ रही है, लाइट नजर आ रही है, ज्योति नजर आ रही है उसको, सिर्फ और कोई नजर नहीं आ रहा। वो जो पास में खड़े हैं उनको भी आवाज आ रही है, साथियों को कोई आवाज आ रही है भाई, लेकिन शाऊल को पूरी तरह लाइट नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है, और लाइट के बीच से आवाज आ रही है। तो शाऊल ने कहा, कौन है आप? प्रभु कौन है? वो प्रभु नाम दिया, प्रभु कौन है आप? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं।
तू सताता है। तो शौल कहने लगा कि प्रभु मैं कहां सताता हूं आपको? अरे ये कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। तो जब कलीसिया को कोई सताएगा तो उसका सामना कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेंगे। जब आपके भाई बहन यहां पे आते हैं, आप उनको मत सताइए। कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं सताते हैं, और रुलाते हैं, मुंह से जो आया बोल देते हैं। वो ठोकर खाते हैं। जो कलीसिया के बीच आए हुए भाई बहन, कई भाई बहन ठोकर का कारण बनते हैं। उनको पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। आप ठोकर के कारण मत बनो। जेकर आप किसी एक को भी, एक के कारण आप ठोकर का कारण बनते हो, एक को भी आपने परमेश्वर के बेटे को, जब बेटी को आपने ठोकर खिला दी ना, तो प्रभु यीशु मसीह आपका सामना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका सामना करेंगे। जैसे इसको इसका सामना करना पड़ा शौल का सामना करना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को, और शौल नीचे गिर गया। और जब गिरा तो क्या कह रहे हैं? कहा प्रभु मैंने कहा आपको सताया? तो सताया किसको था? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को सताया। उसने कहा कि जा, अब घर में जा, अपने घर में जा, और जो कुछ है तेरे को बताया जाएगा। जैसे भी होगा तेरे को जो कुछ हमने बताना है बता देंगे। जा अपने घर में जा। और वो भूमि से खड़ा हुआ उनके साथियों ने उठाया, और वो अपने घर में वहां पे जगह थी, वहां पे रुका। जिस शहर में रुका वहां पे एक दास था जिसका नाम हनानिया था। वो हनानिया थोड़ा वाया था, जैसे एरिया मोहल्ला होता है, पिंड होता है, वहां पे वो परमेश्वर का दास हनानिया रहता था। तो वो परमेश्वर का दास जो शौल था, वो आंखों से अंधा हो चुका था। वो घर में जाकर अंधी आंखों से कुछ नहीं खा रहा था, कुछ पी नहीं रहा था। वो पूरी तरह प्रभु को प्रभु 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 कहकर याद कर रहा था। यानी कि पवित्र बाइबल में लिखा है, उसने तीन उनके रोजे हो गए, पूरी तरह ना खाया ना पिया, सिर्फ प्रभु को पुकारता रहा, यीशु मसीह को पुकारता रहा। तो फास्ट के बीच, रोजों के बीच उसको दिखाया गया कि तेरे घर में एक हनानिया नाम का मेरा दास आने वाला है। वो जब तेरे सिर पे हाथ रखेगा तो तेरी आंखें देखने लगेगी, आंखें खुल जाएगी तेरी। हालेलुया। तेरी आंखें खुल जाएगी। और अब देख लो, पवित्र बाइबल के बीच सब कुछ हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। कलीसिया सुनो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जितने भी यहां पे सुन रहे हैं, जब बाद में सुनेंगे, अच्छी तरह सुन लीजिए। प्रभु आपको देख रहे हैं, आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपका नाम तक जानते हैं प्रभु। आप प्रभु की बेटी है, आपका अच्छी तरह जानते हैं। जब अच्छे काम करते हो तभी प्रभु यीशु मसीह की आंख आप पे लगी है।
जब बुरे काम करते हो तो बुरे कामों पे भी आई होती है। जो डरता है वो पाप नहीं करता, कोई बड़ी बुराई नहीं करेगा मुंह से। ज्यादा तौर कलीसिया कहां मार खाती है, यहां से, जबान से। जिस इंसान ने, जो बेटी बेटा प्रभु यीशु मसीह के घर में आता है, मैं उसको कह रहा हूं कि अपनी जबान को कंट्रोल करना है। कहते एक चुप 100 सुख, एक चुप। और जब आप अपनी जबान को कंट्रोल कर लेंगे तो आप बढ़ेंगे। पता नहीं क्या होता है, किसी के हम बोलते हैं, बोलते हम खुद शराब ले आते हैं अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर। अपने कंट्रोल कीजिए अपनी जबान को। बोलना है तो पहले तोलना है, फिर बोलना है। तो ज्यादा कलीसिया कहां गिरती है? जबान से गिरती है। जबान को कंट्रोल कर लीजिए, जबान, और अपने परमेश्वर के हुक्मों पे चलना शुरू कर दें, उनके वचनों पे चलना शुरू कर दें। आपने आंखों से भी देखना अच्छा है, कानों से भी अच्छा सुनो, और जब आपने खाना है तो भी अच्छा खाना है। हालेलुया। तो क्या हुआ? पवित्र बाइबल के बीच लिखा हुआ है कि वहां पे जब संत पौलुस को प्रार्थना के बीच नजर आया कि हनानिया नाम का एक परमेश्वर का दास मेरे घर में आएगा, वो मेरे सिर पे हाथ रखेगा और मेरी आंखें देखने लायक हो जाएगी। तो ऐसे ही हनानिया प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको आवाज दी, हनानिया। तो हनानिया ने देखा कि मेरे परमेश्वर मेरे को बुला रहे हैं। हनानिया ने कहा यस। तो परमेश्वर ने कहा हनानिया, वो जो सीधी गली है, वो गली का नाम सीधी गली, जैसे हमारे गलियों के नाम होते हैं ना, नंबर होते हैं, नाम होते हैं, ऐसे वो सीधी गली है ना, वहां पे एक मेरा दास जो बनने वाला है, वो वहां पे मेरे को याद कर रहा है। तू सीधी गली जाना और सामने घर है, वो वहां पे खटखटाना। जब वो बुआ खुलेगा तो जाकर उसके ऊपर हाथ रख देना। वो शौल नाम है उसका। वो कहता है परमेश्वर, मैंने सुना है शौल के बारे में। हनानिया कहने लगा कि परमेश्वर, मैंने सुना है इस शौल के बारे में, ये तो आपके बेटे बेटियों को बांध बांध के मारता है, मैंने सुना है। परमेश्वर कहता हनानिया, वो पहले की बात थी, अब ये अब मेरा है, अब ये मेरे काम करेगा। हालेलुया। जा, तू जा, उसके घर में जा और घर में जाकर उसके सिर पे हाथ रख दे मेरे नाम पे। और हनानिया गया, उसने खटखटाया और बुआ खोला। उसके साथी आए, उन्होंने कहा यस। कहते मैंने शौल को मिलना है। और कहते नहीं, वो नहीं मिल सकते। उसने कहा मेरा नाम हनानिया है। शौल के कान में आवाज पड़ी अंदर, अरे यही नाम था
जब मैं प्रार्थना कर रहा था, यही नाम था हनानिया। अरे जाने ना दो, अंदर भेज दो, भेजो भेजो अंदर, आइए आइए आइए। जब परमेश्वर का दास अंदर गया तो संत पौलुस के सिर पर यानी कि शॉल के सिर पर हाथ रखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, जो उनकी आंखें देखने लगी। वो अंधा देखने लगा। मैं आपको पूरी तरह क्लियर करना चाहता हूं, मैं क्यों रुक रुक के कर रहा हूं, मैं आपको पूरी तरह पता चल रहा है। उनकी ये दुनियावी आंखें भी खुल गई जो देखने वाली थी दुनियादारी को, और आत्मिक आंखें भी खुल गई, मन की आंखें खुल गई। हालेलुया। अरे मन की आंखें भी खुल गई और संसार को देखने वाली आंखें भी खुल गई। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में लिखा है, उसी ने उसी टाइम मन फिराया, तौबा की और बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा ले लिया मेरे भाइयों बहनों। अब आपको इसमें क्या शिक्षा मिली है? आप जान लीजिए कि आपके चर्च में, कलीसिया के बीच कोई ऐसा मेरा भाई मेरी बहन कोई आ रही है कि वो आपको अच्छी नहीं लगती, वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो मेरे भाइयों बहनों आप न्याय मत कीजिए। आपका हक नहीं है न्याय करने का। बस आपको जो सेवा दी है वो कीजिए। मेरे को जो सेवा दी है मैं करूंगा, आपको जो सेवा दी है वो आप कीजिए। न्याय मत कीजिए किसी का। न्याय सिर्फ परमेश्वर करेंगे। जैसे संत पौलुस का न्याय किया, शॉल का न्याय किया। शॉल वो मारने वाला था कलीसिया को, वो बांध के मारने वाला, वो परमेश्वर का दास बना। और पवित्र बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा रूहें उसने बचाई, सबसे ज्यादा पुस्तकें उसने लिखी। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है रूहें तो सभी ने बचाई, सभी नबियों ने बचाई रूहों को, लेकिन पुस्तकें ज्यादा लिखी हैं संत पौलुस ने। हालेलुया। तो अब मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया और डरने की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।